आईपीएल 2026 में 48 मैचों के बाद 200 या उससे ज्यादा के टारगेट का पीछा करने वाली टीमों की जीत हार का रिकॉर्ड 12-11 है। यहाँ तक कि 2020 से ज्यादा के टोटल भी रेगुलर तौर पर चेज हो गए हैं। 13 गेम में बाद में बैटिंग करने वाली टीमों ने 8 जीते हैं और सिर्फ 5 हारे हैं। तो यही इस आईपीएल 2026 के शुरुआती 48 मैचों की कहानी है। कुल मिलाकर इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन बल्लेबाजों के नाम रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे 200 रन बनाना अब बड़ी बात नहीं रह गई। पहले टी20 क्रिकेट में 200 का स्कोर विपक्षी टीम पर दबाव बना देता था, लेकिन इस सीजन में टीमें इस लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर रही हैं। सीजन के शुरुआती 48 मैचों में ही 39 बार 200 से ज्यादा स्कोर बने हैं। पिछले साल इस स्टेज पर यह आंकड़ा 27 था, यानी एक साल में ही रन बनाने की रफ्तार में जबरदस्त उछाल आया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 200 प्लस स्कोर अब बच नहीं रहे हैं। अब तक 200 या उससे ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने 12 मैच जीते हैं और 11 हारे हैं। आईपीएल 2025 में इसी चरण तक 200 प्लस चेज में टीमों का रिकॉर्ड सिर्फ 4 जीत और 13 हार का था। पूरे पिछले सीजन में केवल 9 बार 200 प्लस लक्ष्य सफलतापूर्वक चेज हुए थे। 220 से ज्यादा का स्कोर भी अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा। आईपीएल 2026 में 13 बार 220 प्लस लक्ष्य बने और उनमें से 8 बार टीमों ने सफल चेज कर लिया, जबकि आईपीएल 2025 में 15 ऐसे मैचों में सिर्फ 2 सफल चेज हुए थे। इससे साफ है कि बल्लेबाजों ने बड़े लक्ष्य का डर लगभग खत्म कर दिया है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह पावर प्ले बल्लेबाजी बनी है। आईपीएल 2026 में पावर प्ले रन रेट पहली बार 10 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया है, लेकिन 200 प्लस चेज में यह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 23 बड़े चेज में टीमों ने पहले 6 ओवर में औसतन 11.78 की रन रेट से रन बनाए। सफल 12 चेज में यह आंकड़ा 13.81 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया, यानी बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोल रहे हैं। इस सफल चेज में टीम पावर प्ले में औसतन अपने लक्ष्य का 37% हिस्सा बना चुकी थी। पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 32% था। सबसे विस्फोटक उदाहरण राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच गुवाहाटी में खेला गया मुकाबला रहा। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने पावर प्ले में ही 97 रन ठोक दिए थे। इसमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया था। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स की 265 रन की ऐतिहासिक चेज भी इसी आक्रामक सोच का हिस्सा रही। इन 12 सफल चेज में से 10 बार टीमों ने 10 ओवर तक अपने लक्ष्य का कम से कम 50% हासिल कर लिया था। ज्यादातर मौकों पर विकेट भी हाथ में रहे। आरसीबी और गुजरात टाइटंस के मैच में बेंगलुरु ने पावर प्ले में सिर्फ 58 रन बनाए थे, लेकिन अगले 4 ओवर में 60 रन जोड़कर मैच पर पकड़ बना ली। 10 ओवर तक टीम लक्ष्य का 57% हासिल कर चुकी थी और उनके पास 9 विकेट बाकी थे। यही कारण है कि बड़े लक्ष्य अब दबाव नहीं बना पा रहे। जब 10 ओवर के बाद जरूरी रन रेट 10 या 11 के आसपास आ जाती है तो बल्लेबाजों के लिए मैच आसान हो जाता है। इन 12 सफल चेज में केवल 3 मैच ही 20वें ओवर तक पहुंचे, बाकी मुकाबले उससे पहले खत्म हो गए। सीजन के पहले ही मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 202 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। यह आईपीएल इतिहास का सबसे तेज 200 प्लस रन चेज बना। उसी मैच में पूरे सीजन की दिशा तय कर दी थी। हालांकि हर बड़ा चेज सफल नहीं हुआ, कुछ मैच पूरी तरह एक तरफा भी रहे। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रन से हराया, जबकि मुंबई ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से मात दी। 11 असफल चेज में हार का औसत अंतर करीब 47 रन रहा। फिर भी आंकड़े साफ बताते हैं कि आईपीएल 2026 में बल्लेबाजी का स्तर बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। पिछले सभी आईपीएल सीजन मिलाकर 220 प्लस लक्ष्य सिर्फ 5 बार सफलतापूर्वक चेज हुए थे, जबकि इस सीजन के शुरुआती 48 मैचों में ही ऐसा 8 बार हो चुका है। अब आईपीएल में 200 रन जीत की गारंटी नहीं, बल्कि सिर्फ मुकाबले की शुरुआत भर रह गए हैं।